बच्चों, आज हम मैथ में आकृतियों के माध्यम से उन आकृतियों को जानेंगे जो गणित में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आज ये आप देख रहे हो, चार्ट देख रहे हो आप। इस चार्ट पे आपको 2D आकार लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद इसमें ये रेड कलर से गोल गोल बना हुआ है। ऐसे ही इसमें बहुत सारे चित्र बने हैं, आप देख रहे हैं। तो आज हम इन चित्रों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम आप आकृतियों को जानते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्त की। काय की बात कर रहे हैं? ये वृत्त देख रहे हैं आप? ये क्या चीज है? ये ऊपर जो दिखाई दे रही है, कैसी है ये घड़ी? गोल है। कैसी है ये? और ये कैसा है? ये रेड कलर में जो है गोल। तो वृत्त कैसा होता है? अब कोई बच्चा मुझे बताएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने आसपास ऐसी चीजों को बता सके जो वृत्ताकार हो। बताओ क्या क्या चीजें ऐसी हैं? हाँ, और अब मैं आपको बताता हूं। घड़ी गोल हो गई, ठीक। आपके मम्मी के हाथ में चूड़ी होती है, कैसी होती है? तो वो एक वृत्त का बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरी चीज, साइकिल का पहिया कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है, और आप इधर देखो, इधर देखना है आपको, इधर देखो। आप देखिए ये कैसा है? गोल। कैसा है ये? गोल। तो वृत्त का उदाहरण समझ में आ गया? कितने बच्चे वृत्त समझ गए हैं? वेरी गुड। कौन बताएगा वृत्त का उदाहरण? शाबाश, बताओ वृत्त क्या होता है? इनमें वृत्त बताओ कौन सा है। ठीक, और बताओ। ठीक, ये वृत्त है। अब इसमें और इसमें एक डिफरेंस है। ये जो आप गेंद देख रहे हैं, अगर ये ठोस है, कैसा है ये? ये ठोस है, तो ये हो गया गोला। क्या हो गया ये? गोला। और ये जो है, ये आप देख रहे हो, ये क्या है? वृत्त है। क्या है ये? वृत्त। जैसे हमारी मोटरसाइकिल का पहिया होता है, वो कैसा होता है? गोल है। वो तो कैसा हो गया हमारा? देखो बैठो, तो वो कैसा हो गया हमारा? वृत्त हो गया। क्या हो गया वो? अब ये घड़ी कैसी है आप देख रहे हो? गोल। तो ये क्या हो गई? वृत्त। अब आपके समझ में एक चीज आ गई। क्या आ गई? वृत्त समझ गए? अब ये आकार कैसा है? अंडाकार है। ये कैसा आकार है? और ये क्या है? सामने पे ये शीशा लगा हुआ है, तो इसका आकार कैसा है? अंडाकार है। अब ये वृत्त को हमने बीच से अगर आधा काट दिया तो ये हो गया अर्धवृत्त। क्या हो गया ये? अर्धवृत्त। समझ गए? यानी अर्धवृत्त क्या हो गया? जो आधा वृत्त है। अभी ये पूरा वृत्त ये वाला है हमारा, है, और इसका हिस्सा हमने कैसा कर दिया? आधा। तो ये कैसा हो गया? अर्धवृत्त। कैसा हो गया? अब ये ऊपर एक आकृति लिखी हुई है, ये तो आपने देखी होगी ना? कितने बच्चों ने देखी है? कहां देखी है बता सकते हो? कहां देखी है? काय में देखी है? आपके बॉक्स में। वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसे? ये होता है चंदा, होता है ये। इससे हम रेखा गणित में प्रयोग करते हैं। वेरी गुड, आपने अपने बॉक्स में देखा है। ऐसे ये है, देखिए ये क्या है? त्रिभुज। क्या है ये? कितनी भुजाएं हैं इसमें? कितनी भुजाएं हैं इसमें? 3। कौन बच्चा बताएगा त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? पावनी। ठीक, शाबाश। आप बैठिए दिव्यांश, आप बताइए पावनी, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? कितनी होती हैं? वेरी गुड। अब हम जिससे पूछेंगे वही बच्चा बताएगा। कितने बच्चों को मालूम पड़ गया त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? शाबाश। आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? हिमांशु। आप बताइए त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं बेटा? 3 भुजाएं होती हैं। शाबाश। हिमांशु के लिए क्लैप बजाओ, पावनी के लिए क्लैप बजाओ। सिट डाउन। वेरी नाइस। इधर अब हम पढ़ेंगे अगली आकृति। ठीक है, और अगली आकृति हमारी कौन सी है?
कौन सी है ये? वर्ग। वेरी गुड, ये है हमारी वर्ग। अब आप कितने बच्चे जानते हैं वर्ग के बारे में? वेरी नाइस। कोई बता सकता है वर्ग कैसा होता है? वर्ग कैसा होता है? चौकोल होता है। शाबाश। वर्ग कैसा होता है? चौकोल। सिट डाउन। अब चौकोल का मतलब जानते हैं आप? चौकोल का मतलब ये हुआ उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। कैसी होंगी? आप जैसे ये भुजा है, आप देख रहे हो, ये जितनी भुजा ये लंबी होगी उतनी ही ये इधर होगी और उतनी ही इधर होगी। इसकी लंबाई चौड़ाई चारों भुजाओं की बराबर होती है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अब आपके ये समझ में आ गया? वेरी गुड। अब मैं एक बच्चे को बुलाऊंगा और मेरे पास ये कुछ आकृतियां रखी हुई हैं। उस बच्चे को आकर के इनमें से वर्ग को पहचानना है। कितने बच्चे वर्ग पहचान लेंगे? गुड। आप आ जाओ पावनी के पास में, आ जाइए। क्या नाम है आपका? विनीति। विनीति, इनमें से आप वर्ग बताओ कौन सा वाला है? शाबाश, विनीति ने बिल्कुल सही पहचाना वर्ग। विनीति के लिए क्लैपिंग करो। वेरी नाइस। देखिए विनीति ने बिल्कुल सही बताया, ये वर्ग होता है। पहचान लिया ना सभी ने? इसको हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। समझ में आ गया आप सभी के बच्चों? वेरी गुड। सिट डाउन, बैठिए अपनी जगह पे। अब नेक्स्ट आकृति हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट आकृति क्या है हमारी? आयत। क्या है ये? अब आयत है तो कुछ ऐसा कि जैसे चौकोल सा हो, लेकिन चौकोल नहीं है। आप देख रहे हैं? क्योंकि इसकी ये वाली जो भुजाएं आमने सामने की बराबर हैं। आमने सामने की भुजाएं जो है इसकी बराबर हैं। समझ गए? तो जिस आकृति की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो रही हैं उसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। अब आयत का उदाहरण आप देख रहे हो, ये क्या चीज है? दरवाजा, किवाड़ है ये। ठीक है, जो हमारे कमरे में किवाड़ चढ़ी होती है, तो वो आयत का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। क्या है वो? आयत है। जो हमारी ये किवाड़ आप देख रहे हो, ये हमारी जो कमरे की किवाड़ है, आप देखिए इसको पूरा, आप देखिए तो ये क्या है? हमारी आयत है। ऐसी मन के अंदर अपनी चीजें सोचिए जो आयत में आती हो। कोई बच्चा बताएगा? तो आयत का आप उदाहरण समझ गए सभी बच्चे? आप आयत आपके समझ में आ गया? ठीक है, अब आपसे सचिन सर आयत के बारे में पूछेंगे। प्लीज सर पूछिएगा, बच्चे आयत समझे या नहीं समझे? हाँ, आयत का उदाहरण पूछिएगा। पहले तो ये बताओ आयत इसे कहते हैं, कैसी आकृति होती है आयत? क्लैपिंग करो। पावनी ने सही बताया, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? इनमें कोई आयत रखा है? बताओ। शाबाश, बिल्कुल ठीक। सुमन ने सही पहचाना। क्या बच्चों ये सही कह रही हैं सुमन की ये आयत है? गलत तो नहीं कह रही हैं? अच्छा, कैसे पहचान लिया कि ये आयत है? वेरी नाइस। इसकी आमने सामने की भुजाएं, ये चौकोल नहीं है। ये कैसा नहीं है भाई? अगर ये चौकोल होता तो क्या हो जाता? क्या हो जाता? ये वर्ग हो जाता। अगर चारों भुजाएं बराबर होंगी तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। समझ गए? वेरी गुड। क्लैपिंग कीजिए सुमन के लिए। तो बच्चों, अब आपको हम अगली आकृति पढ़ा रहे हैं और वो आकृति है हमारी गोला। कौन सी आकृति है? गोला। अब ये गोला और ये है हमारा वृत्त। ये क्या चीज है? गोला। और ये क्या है? वृत्त। गोला और वृत्त में हमें डिफरेंस, अंतर बताना है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमें बता सकते हैं गोला क्या है? शाबाश। और कौन बताएगा? चलिए आप खड़े हो जाइए। हर बार एक नए बच्चे को लेंगे। क्या नाम है आपका? प्रतिज्ञा। बेटा बताओ गोला क्या होता है? गोले का कोई उदाहरण बताओ। अच्छा, हाथ से फेंकने वाली जो गेंद होती है उसे भी हम गोला कहते हैं। वेरी गुड। क्लैपिंग करो प्रतिज्ञा के लिए। ठीक, वेरी गुड। कोई और बच्चा बताओ।
और कोई बच्चा बताओ, बॉयज कम लड़कों में से बताओ। गोला, यहां पे आके गोला पहचान के बताओ गोला क्या है। मेरे पास कुछ आकृतियां रखी हैं, कोई लड़का आ जाए। रुद्रा देवल, शाबाश, बताओ। रुद्रा देवल ने बिल्कुल सही उठाया है, ये गोला है। ठीक, क्या है ये? गोला। क्लैपिंग फॉर रुद्रा देवल, वेरी नाइस। अब आपके गोला समझ में आ गया? गोला कैसा होता है? और गोला हर तरफ से गोल होता है। गोला हर तरफ से गोल होता है, गोला ठोस होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो अब हमारे गोला, वृत्त और अंडाकार, अर्धवृत्त, वर्ग, आयत, ये चीजें हमारे आज समझ में आ। समझ गए सभी लोग? तो एक बार बात करें, वर्ग कैसा होता है? वर्ग कैसा होता है? चौकोर। वर्ग कैसा होता है? वेरी गुड। और आयत किसे कहते हैं? आयत, हाँ, आयत का उदाहरण आपने सही बताया, दरवाजा। लेकिन आयत कैसे पहचानेंगे? आयत की परिभाषा क्या है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं और जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी गुड, क्लैपिंग।